हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख देशों की राष्ट्रीय खेल जो टोटल 21 है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें हम लोग पेज नंबर 324 लूसेंट बुक से लिया गया है, तो सारे को मैं बहुत ही आसानी तरीके से लिंक करके याद कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए कैसे याद रखना है? बस आपको याद रखना है कि यूएसए जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए का नाम लेते ही आपका दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप आता होगा। और डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं? सिर्फ बस बोलते हैं, बस बोलते हैं। तो बस बोलते हैं से क्या हो जाएगा? बेस बोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस बोल हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा, स्पेन। तो आपको पेन कब होगा? जब आपको सांड क्या करेगा? अपना सिंग से मार देगा। जब सांड आपको सिंग से क्या कर देगा? मार देगा, तो क्या होगा? पेन होगा। क्लियर है? तो देखिए, पेन से डायरेक्टली स्पेन हो जाएगा जब, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? सांड का युद्ध। क्या हो जाएगा? सांड का युद्ध। ठीक है। अगला कनाडा। अगला कौन सा दोस्तों? कनाडा। आइस हॉकी कैसे याद रखना है कि बचपन में आप देखते होगे ना कि जब बारिश होता था तो बर्फ बारिश होता था, तो उसमें क्या करते थे ना, जो बच्चा लोग दोस्त लोग होते थे छोटा छोटा में, उन लोग क्या करते थे? बर्फ लेके और आपका बनियान के अंदर डाल देते थे, कभी नाड़ा के अंदर डाल देते थे। तो बस आपको ये क्लियर करना है। देखिए, कनाडा से आपको याद रखना है नाड़ा, और नाड़ा के अंदर क्या किए? आइस डाल दिए, आइस डाल दिए, तो बस आइस हॉकी हो जाएगा। अगला भारत। भारत के लिए हॉकी है नेशनल गेम, आपको पता है हॉकी है। रूस। रूस से आपको याद रखना है जूस। अब मैंने बताया था दोस्तों, रूस से जूस। ठीक है। और जूस आप मास्क पहन के ही पी रहे हो, तो मॉस्को उसका कैपिटल हो गया। कैपिटल कंट्री वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया था। देखिए ध्यान से, रूस से जूस। और जूस आप किस लिए किस चीज़ का पी रहे हैं? संतरे का जूस पी रहे हो। किसका पी रहे हो? संतरे का। किस लिए पी रहे हो? क्योंकि आपका फिट हो बाल, जो आपका बाल है वो फिट रहे, इसलिए आप क्या कर रहे हो? संतरे का जूस पी रहे हो। तो बस यहां से हो जाएगा रूस, रूस का 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगला स्कॉटलैंड। तो आप क्या कर रहे हो? स्कर्ट। स्कर्ट पहन के ही क्या कर रहे हो? रग्बी फुटबॉल खेल रहे हो। रग्बी फुटबॉल आप कैसे खेल रहे थे? स्कर्ट पहन के ही रग्बी फुटबॉल खेल रहे थे। तो स्कर्ट से हो जाएगा स्कॉटलैंड। और कौन सा है? फुटबॉल है। और इसमें दोस्तों टोटल 15 होते हैं। टोटल कितना खिलाड़ी होते हैं? 15। और ये सबसे मैक्सिमम होता है। क्या होता है? ये मैक्सिमम होता है। अगला भूटान। भूटान को कैसे याद रखना है? आपको देखिए यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा होगा टान। और टान के आप क्या करते हो? तीर चलाते हो। टान के क्या करते हो? तीर चलाते हो, तो तीरंदाजी हो जाएगा। दूसरा कैसे याद रख सकते हो कि भूतों को मैंने क्या किया? तीर से ही मार दिया। भूतों को क्या किया? तीर से मार दिया। तो बहुत सारे भूत थे, उनको तीर से ही मार दिया, तो भूते से भूटान हो जाएगा। और किससे मारा था? तीर से मारा था। अगला चीन। चीन के लोग बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको हर जगह पे अगर कुछ ऊंचाई पे लेना हो तो टेबल लगाना पड़ेगा पैर पे चढ़ने के लिए उस पे। तो बस चीन के लिए क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस। फ्रांस के लिए क्या हो जाएगा? फुटबॉल। फ्रांस के लिए क्या हो जाएगा? फुटबॉल। तो देखिए ध्यान से कैसे याद रखना है? फंस गए मेरे फूट, फंस गए मेरे फूट जब मैं बॉल लेने गया था। जब भी बचपन में देखते होगा ना कि कोई नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में मैच खेल रहे हैं, बॉल चला गया, तो वहाँ पे आप बॉल लाने गए तो क्या होता था? फंस जाता था, अपना पैर ही फंस जाता था बॉल लाने गए तो। बस आपको याद रखना कैसे। देखिए, जब भी आएगा फ्रांस, तो फ्रांस से क्या होगा? फंस गया था। क्या? मेरा फुट फंस गया था। तो फुट आपको एक ही वर्ड दिखेगा ना, फुट से फुटबॉल, और कुछ भी नहीं। अगला नेपाल। अगला कौन सा दोस्तों? नेपाल। तो नेपाल से कैसे याद रखना है कि पाल मतलब नाप के ला। क्या नाप के ला? कनवाली। क्या लाना है? कान वाली। क्या लेना? नाप के। तो बस वाली, जो वाली होता है ना, ये कान का जो वाली होता है, कान वाली बोलते हैं। तो वाली, वाली कैसे लेना है? नाप के लेना है। या दूसरा ये होता है दंडी बियो। दंडी बियो मतलब जो हम लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, उसको दंडी बियो बोलते हैं वहां पे। देखिए कैसे याद रखना है कि अब इसको कैसे रिलेट करना है इस वर्ड से। देखिए ध्यान से, नेपाल से कैसे रिलेट करना है कि ना पाल, जैसे मोछ दाढ़ी होता है ना, उसको उसी को बोल रहा है। ना पाल दाढ़ी भाइयों, भाइयों मोछ दाढ़ी मत पालो ज़्यादा। तो बस ना पाल दाढ़ी भाइयों। ठीक है, तो दाढ़ी भाइयों हो गया। अगला इंग्लैंड। इंग्लैंड का कौन सा है? क्रिकेट। जापान का जूडो। कैसे याद रखना है कि जापान, ऐसे मैं बताया था क्या कि जापान, बीच में टोक्यो ना, ऐसे करके याद कराया था कैपिटल। इसको कैसे याद रखना है? जापान, और उसको जूड़ा में लेके आओ। जूड़ा मतलब बांध उनके अच्छा से जूड़ा करके लाओ। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपको पता है पान के अंदर बहुत सारा चीज होता है, मटेरियल होता है, अगर उसको नॉर्मल ऐसी दे देगा तो गिर जाएगा। तो बस वही लिखा है कि जूड़ो, जो पान है उसको जा पान ला, लेकिन जूड़ो करके लाओ, उसको बांध बांध के अच्छे से लाओ, तो जूडो हो जाएगा। अगला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। कैसे याद रखना है? आपने बताया था ना ऑस्ट्रेलिया के लिए कि ऑस्ट्रेलिया हम पियेंगे कोल्ड ड्रिंक, तो कैन बड़ा होगा तभी तो ऑस्ट्रेलिया लेंगे ना। आप देखते हो कि जो कैन मिलता है उसमें क्या करते हो? स्ट्रे लगा के आप पीते हो कोल्ड ड्रिंक।
तो बस वैसे याद रखना है कि आपने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से कैनबेरा इसका कैपिटल भी हो गया, तो आपको कैपिटल भी याद करवाया था। ऑस्ट्रेलिया क्यों ले आओ, क्योंकि कैन बड़ा है, मैं कोल्ड ड्रिंक पियूंगा और क्रिकेट मैच देखूंगा, तो क्रिकेट मैच, तो यहाँ से मैं तीनों चीज़ याद करवा दिया, कैपिटल, कंट्री और ये कि कौन सा गेम है। अगला पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है, अपना जो मन किया ले लिया, हॉकी ले लिया, ठीक है, वैसा कोई ज़्यादा कुछ कर पाता है नहीं, बट हॉकी अपने से ले लिया पाकिस्तान, क्लियर है। पाकिस्तान अपना ही देश का उठा के ले लिया हॉकी, ठीक है। अगला मलेशिया। तो जो लाशें होती है वो बैड मीट की तरह महकता है। जो लाशें होती, बहुत दिन तक लाश अगर रह जाता है कहीं पे पड़ा हुआ तो बैड मीट की तरह महकता है, क्लियर है। अगला बांग्लादेश। बांग्लादेश से कैसे याद रखना है कि जो हमारा बंगला है वो कबाड़ी हो चुका है, हमारा जो बंगला है वो क्या हो गया, कबाड़ी हो चुका है, तो कबाड़ी से क्या होगा, कबड्डी हो जाएगा, क्लियर है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हम लोग याद जो कर रहे हैं वो आसानी से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। तो जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे इसके बाद आप देखोगे, और कंटिन्यू वीडियो में एमसीक्यू लास्ट में रहेगा, आप देखोगे क्या कि एमसीक्यू में सारे चीज़ को आप आसानी से रिलेट करके याद कर पा रहे हो। किसी को ये प्रॉब्लम होता नहीं, मैं तो नॉर्मली याद कर लूँगा, इतना मुझे जुगाड़ और भिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है, बेझिझक आप कर सकते हो। शायद आपको बस उस तरह का चाहिए कि बस वो वैसे लोग हैं, कुछ लोग हैं ऐसे ही बोलेंगे कि मैं ऐसे ही नॉर्मल याद कर लूँगा। भाई आप याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, नॉर्मली याद कर लो, आपसे याद रहेगा, अच्छा है। आपको ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ये ऐसे चाहते हैं कि बस आप पीपीटी ले आओ, मैं बोलते जाओ, पाकिस्तान का हॉकी, मलेशिया का बैडमिंटन, बांग्लादेश का कबड्डी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, ऐसा बोल दो, बस लास्ट में 15 मिनट का वीडियो बन गया, बस खुश, लास्ट में कुछ हुआ नहीं। तो थोड़ा उससे तो कम से कम अच्छा करो, उसको रिलेट करो, ताकि एग्जाम में उस चीज़ को याद रहे, हमेशा याद रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको लिंक करना चाहता हूँ। अब देखिए ध्यान से कि आपको आ गया कि जापान का कौन सा था, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या मैं क्या बताया था जब बता रहा था, जापान जूडो में बांध के ले आ तो जूडो हो जाएगा। स्पेन, मुझे पेन हो रहा है, कब पेन हो रहा है, क्योंकि उन्हें सांड ने मार दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सांड वाला हो जाएगा। तो इस तरह चीज़ें आपको हमेशा कवर होता रहेगा। कल अगला देखिए ध्यान से, श्रीलंका। तो जब श्रीलंका में सारा क्या बन रहा था, वो रास्ता बन रहा था ना, सारे बानर सेना बना रहे थे, तो क्या बोल रहे थे, बोलो बोलो बोलो, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वॉली बोलो, ऐसा करके सब हल्ला कर रहे थे, वॉलीबॉल। तो बस ये क्लियर हो गया। अगला इंडोनेशिया से क्या बोला था कि ईद में सैया जा कुर्ता खरीद ला, तो जकार्ता इसका क्या था, कैपिटल था। कैसे याद रखना है इसको कैसे याद रखना, देखिए, ईद में सैया बेड मीट ले आए। अब उनकी जो वाइफ है वो गुस्सा कर रही है, ईद में भी सैया जाके बेड मीट लेकर आ चुके हैं, ठीक है, मे भी 3-4 दिन का होगा, तो बेड मीट खराब है, उसको लेके आ गए, तो ईद में सैया बेड मीट लेके आ गए, ठीक है। अगला ब्राजील। अगला कौन सा है, ब्राजील। तो आपको बस याद रखना है क्या कि हस्बैंड को वो वापस दूसरा दिन बोल रही है क्या कि ब्राजी फीट बोल के दुकान से ले आइएगा, क्लियर है। अगला म्यांमार। अगला कौन सा है दोस्तों, म्यांमार। तो म्यांमार से माई ने मार दी पैदा होते ही, तो नेपिदा इसका कैपिटल था, क्लियर है। इसको कैसे याद रखना है, म्यांमार, तो माई ने मार दिया, तो आप क्या करोगे, चिल्लाओगे ना, ये 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये लूसेंट से 2 एक्स्ट्रा है। माई मार देगी तो क्या करोगे आप, चिल्लाओगे। तो चिल्लाने वाला वर्ड में आपको देखिए चिन लोन, एक ही वर्ड आपको लिखेगा जो ये आपको साउंड क्लियर कर रहा होगा चिल्लाने में। तो माई मार दी तो आप चिल्लाने लगते हो, तो चिल्लाने में चिन लोन हो जाएगा। अगला अफगानिस्तान। तो अगला कौन सा दोस्तों, अफगानिस्तान। तो जो निसंतान होता है वो काशी जाके पूजा करता है कि हमें संतान चाहिए। अब देखिए इसके आगे मैं एमसीक्यू कुछ लाऊंगा, 6-7 एमसीक्यू, आप बहुत ही आसानी तरीके से कर पाओगे, वो प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू रहेगा, क्लियर है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने जीके बूस्टर का जो सीरीज चला रहा था, उस सीरीज को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली ऑफ इसलिए किया था क्योंकि कुछ लोगों का, मतलब बहुत कम लोगों का, 1-2 लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि सर आप तो नॉर्मली आप बता दे रहे हो, आप वही ऐसी तरह बनाते रहो, मतलब नेमोनिक यूज करते रहो। तो हर जगह पे नेमोनिक ज़बरदस्ती यूज नहीं होता है, जहाँ पे ईयर है, जहाँ पे पॉसिबल है, वहीं पे यूज किया जा सकता है। दूसरी बात, जो छोटा टॉपिक है, उस छोटा टॉपिक में मैं 1-2 मिनट का वीडियो रहेगा, तो क्या मैं 2 मिनट का वीडियो नहीं बना पाऊंगा ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसी वीडियो का एक इवेंट बताता हूँ, घटना बताता हूँ। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुका था, देखिए रेड पेन ऑलरेडी चल चुका है। इसका मतलब मैंने एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था, जब मैं साउंड चेक करने गया तो साउंड था ही नहीं, तो मैं दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वापस से।
तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है वीडियो रिकॉर्ड करने में। अब क्या होगा कि मैं क्या बोल रहा था कि जो जीके बूस्टर का सीरीज आएगा, तो कुछ दोस्त ऐसा भी थे जो बोल रहे थे कि सर आपका सिस्टमेटिक वे से थोड़ा सा करवाने की कोशिश कीजिए। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेरे प्लेलिस्ट पे आपको सारा चीज़ पड़ा हुआ है, सारा चीज़ आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अभी लिख दूं कि ये लूसेंट का विविध है तो यही हो। लूसेंट का विविध का भी बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी कवर किया गया है, जैसे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज असाइन किया गया ऑलरेडी दे चुका हूँ। क्या उसमें मैं बस लूसेंट लिख दूँ तभी वो वीडियो होगा, उसके पहले नहीं होगा क्या? तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो। मेरा प्लेलिस्ट देखते रहिए, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? जीके बूस्टर में क्या करूँगा मैं दोस्तों कि सिस्टमेटिक वाइज करता जाऊँगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करूंगा और वो टोटल ऑटोमेटिक चलता चला जाएगा। पहले एंशिएंट हिस्ट्री आएगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, सब सिस्टमेटिक के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसा करके सारा चीज़ मैं कवर करता जाऊंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है एज ए टेस्ट की तरह लेना है। उसमें मैं क्या करूंगा, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा निमोनिक मेथड, ताकि हर एक टॉपिक आपका उस तरह से कवर हो चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से वो वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा, आप उसको एंजॉय कीजिए, उसको एज ए टेस्ट लीजिए और करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और अभी जो भी चल रहा है आंदोलन वगैरह जो भी चल रहा है उस पर आप पार्टिसिपेट लेते रहिए, हमेशा ट्वीट करते रहिए, बार बार ट्वीट करते रहिए। आपको ट्वीट करके आपको ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना, आपका पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। आपको बस ट्वीट करना है और अपना पढ़ाई पे लग जाना है, ट्वीट करना है, पढ़ाई पे लग जाना है। ऐसा नहीं कि दिन भर दम लगे हुए ऐसा कुछ नहीं। ट्वीट कीजिए, जहां आपका ज़रूरत है, जहां पे आपको योगदान देना है वहां पे जाइए, योगदान दीजिए। जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कुछ अगर चेंज करना चाहते हो तो अपने आप को कुछ चेंज करना ही पड़ेगा, तभी ये सारा चेंज होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इस MCQ का आप इसके बाद आप कर सकते हो, आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि क्या आपको ये सारा चीज़ हो पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे जो मैंने अभी पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंट करते हुए 9 टोटल हम लोग इसमें देखेंगे राष्ट्रीय खेल। देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा वो क्या है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल, डी तीरंदाजी। तो दोस्तों आपको याद हो चुका होगा जो मैंने जैसे बताया था। इसमें दोस्तों आंसर जो होगा वो होगा डी। कैसे याद करने बताया था दोस्तों कि आपने टान के क्या किया, तीर चलाया, तो बस तीरंदाजी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए वाटर पोलो, बी रग्बी, सी पोलो, डी बेसबॉल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। कैसे याद करने बताया था, जो अमेरिका है बस बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप आपका दिमाग में चल रहा होगा, वो क्या करता है, बस बोलता है, तो बस बोलता है यहाँ से आ जाएगा बेसबॉल। क्लियर है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ए फील्ड हॉकी, बी क्रिकेट, सी शतरंज और डी कबड्डी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसका आंसर आपने टिक लगा लिया होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हॉकी। तो यहाँ से आपका फील्ड हॉकी हो जाएगा। तुर्की का राष्ट्रीय खेल डैश है? घुड़दौड़, कुश्ती, हैंडबॉल, बास्केटबॉल। तो मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर टिक लगा लिया होगा। ये लिस्ट में नहीं था दोस्तों, बट आपको याद कैसे रखना है, घर में जब भी बच्चा लोग बदमाशी करते रहते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं, तू कर कुश्ती मैं बताऊंगा बाद में, अभी तू कर जितना करना है, तू कर कुश्ती मैं बाद में बताऊंगा। तो तू कर से तुर्की हो जाएगा, और क्या कर, कुश्ती कर। लड़ाई करते रहता तो बोलते ना कुश्ती करो बाद में बताऊंगा। अगला 5 नंबर पे स्कॉटलैंड राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी, बी रग्बी, सी फुटबॉल, डी बेसबॉल। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपका टिक लग गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा रग्बी फुटबॉल। कैसे याद बताया था, जो स्कर्ट पहन के आप क्या कर रहे हो, रग्बी फुटबॉल खेल रहे हो। 2 जगह पे आ रहा है फुटबॉल, लेकिन आपको याद रखना है रग्बी। कौन सा फुटबॉल खेल रहे हो, स्पेशल फुटबॉल खेल रहे हो, रग्बी फुटबॉल। और इसमें दोस्तों टोटल कितना प्लेयर होते हैं, 15 प्लेयर होते हैं। क्लियर है? अगला, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी ट्रेकिंग, डी बेसबॉल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, फुटबॉल इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है लोकप्रिय, तो लोकप्रिय फुटबॉल है, लेकिन जो राष्ट्रीय, ऐसा जरूरी नहीं कि जो राष्ट्रीय होगा वो लोकप्रिय होगा। क्लियर है? तो यहाँ बोला है लोकप्रिय, तो लोकप्रिय में कौन सा है दोस्तों, फुटबॉल है। और उसको कैसे याद करने बताया था, जो राष्ट्रीय है नाप केला वाली, तो वॉलीबॉल हो जाएगा। और नापाल दाढ़ी भाइयों, तो दांडी बियों हो जाएगा। क्लियर है? अगला, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ए स्पेन,
बी कनाडा, सी स्कॉटलैंड, डी जापान। तो दोस्तों आपका समझ में आ गया होगा सांड का युद्ध। तो सांड जब मार दिया था तो क्या हुआ था, पेन ही पेन हो रहा था, तो स्पेन हो जाएगा। अगला आइस हॉकी लेक क्रॉस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ए कनाडा, बी स्कॉटलैंड, सी डेनमार्क, डी स्वीडन। तो आपका आंसर टिक लग गया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आइस हॉकी से क्या बताया था कि आइस क्या करते हैं लोग आपके नाड़ा के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, आइस क्या करते हैं, नाड़ा के अंदर डाल देते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। अगला 9 नंबर में क्या है दोस्तों, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ए स्कॉटलैंड, बी रूस, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको बताया था कि जो चाइना वाले लोग होते हैं वो छोटा होते हैं, नाटा होते हैं, तो उनको क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए, और टेबल पे बैठ के यहाँ पे उसके बाद वो जो काम करेंगे वो टेबल पे चढ़ के ही करेंगे। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन 9 था, और मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।